Hello students, welcome to online classes of Adarsh Convent School. This video is for students of class 2nd and 3rd. For class 2nd and 3rd, myself Dharmendra Kumar and I will teach you English grammar. Dear students, in our last class हमने नाउन के बारे में बात की. हम एक बार फिर से एक क्विक रिवीजन लेंगे दैट नाउन क्या होता है. तो लास्ट क्लास में हमने बात की कि नाउन क्या है. तो नाउन इज नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनी. हमने बात की कि किसी पर्सन का नेम, किसी प्लेस का नेम, किसी एनिमल का नेम या किसी थिंग का नेम अपने आप में क्या है, नाउन है. फिर इन शॉर्ट मैंने आपको इजी वे में यह भी बताया कि किसी का भी नेम, जिस किसी का भी नेम होता है वो अपने आप में क्या है, नाउन है. जिसे आप नेम दे सकें, जिस किसी का नाम हो वो नाउन है. सिंपल. फिर हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे, कुछ पर्सन के नेम, कुछ प्लेस के, कुछ थिंग्स के, कुछ एनिमल्स के. फिर हमने आपको होमवर्क में कुछ नाउन्स के नेम राइट करने के लिए दिए थे. तो आई थिंक आप अब तक अच्छे से समझ चुके हैं कि नाउन क्या है. किसी का भी जो नेम है वो अपने आप में नाउन होता है. अब देखिए, आज हम बात करेंगे नाउन की कैटेगरी या टाइप के बारे में. तो अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हमें देखना है कि नाउन के मोस्टली मेनली जो हैं मुख्य रूप से 2 टाइप्स होते हैं, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन. अब देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. अब इन नेम को देखकर आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. इट इज वेरी सिंपल एंड इजी. अब हम आराम से समझेंगे बहुत इजी तरीके से कि प्रॉपर नाउन तो क्या होता है और कॉमन. अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि नाउन क्या है, तो अब आगे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन क्या है. अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में. तो प्रॉपर नाउन हमें क्या बताएगा? इट विल टेल अस अबाउट पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस एटसेट्रा. ये हमें किसी पर्टिकुलर मीन्स किसी विशेष पर्सन, प्लेस, इनके नेम के बारे में, कि किसी विशेष पर्सन का नेम, किसी विशेष प्लेस का नेम, इनका जो नेम है वो कौन से नाउन में आएगा? प्रॉपर नाउन. इट मीन्स कोई ऐसा नाउन जो अपने आप में पर्टिकुलर है, विशेष है, जिसका वर्ड सुनते ही आपको पता चल जाए कि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर नाउन. अब देखिए, कॉमन जो है वो इससे जस्ट अलग है, डिफरेंट है. कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन टेल्स अबाउट कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल. ये हमें किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी थिंग या किसी एनिमल के कॉमन नेम के बारे में बताता है. यानी कॉमन नेम मतलब जो कॉमनली बहुत सारे पर्सन के लिए, बहुत सारे प्लेस के लिए, बहुत सारी थिंग्स के लिए हम कॉमन सेंस में यूज जो कर सकें, जनरल सेंस में जो हम सबके लिए यूज कर सकें, कि ऐसे वर्ड जिनका यूज हम जनरल सेंस में सबके लिए कर सकते हैं, वो तो है कॉमन. और इससे ऑपोजिट ऐसे वर्ड, ऐसे नाउन जिनका यूज हम सेम सेंस में सबके लिए नहीं कर सकते, बट किसी विशेष व्यक्ति के लिए, किसी जगह के लिए जो हम यूज कर सकते हैं, वो है हमारा प्रॉपर नाउन. अब देखिए, हम प्रॉपर और कॉमन दोनों को साथ साथ स्टडी करेंगे. अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं प्रॉपर एंड कॉमन नाउन. देखिए,
अगर मैं कहूं महेश, महेश क्या है? नेम है किसका? महेश किसका नेम हो सकता है? किसी बॉय का या किसी मैन का? तो बॉय। अब मैंने कहा किसी बॉय का नेम क्या हो सकता है? महेश। लेकिन क्या महेश सभी बॉयज का नेम हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सभी का नहीं हो सकता तो विशेष हो गया, पर्टिकुलर हो गया। तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। और बॉय ऐसा वर्ड है जो सबके लिए कॉमनली, जितने भी बॉयज हैं सबके लिए आप इस वर्ड का यूज कर सकते हो, राइट? जैसे आप एक बॉय हैं, आपका जो फ्रेंड है क्लास में वो भी एक बॉय है, आपके नेबरहुड में आपका कोई फ्रेंड है वो भी बॉय है। तो इस तरह आप बॉय जो वर्ड है वो सबके लिए, जितने भी बॉयज हैं उनके लिए यूज कर सकते हो। लेकिन महेश जो वर्ड है वो सारे बॉयज के लिए तो आप यूज नहीं कर सकते। तो ये आप हो सकता है आपके जितने भी बहुत सारे फ्रेंड्स हो उसमें से किसी का नेम क्या है? महेश। तो ये प्रॉपर हो गया ना, वो विशेष हो गया। तो महेश जो वर्ड है प्रॉपर में आ जाएगा। और ये किसी बॉय का ही नेम है, लेकिन बॉय जो वो कॉमन वर्ड है, सबके लिए यूज भी कर सकते हैं, इसलिए इसको आप क्या कहेंगे? कॉमन। बात समझ में आई? जिसको कॉमन सेंस में बहुत सारों के लिए यूज कर सके वो कॉमन है, और जो प्रॉपर सेंस में आता है जिसका बहुत के लिए यूज नहीं कर सकते वो प्रॉपर। इसी तरह अगर मैं कहूं रिया, तो रिया किसका नेम हो सकता है? किसी गर्ल का। और यहां कॉमन नाउन में मैंने वर्ड लिख दिया गर्ल। अब देखो गर्ल का नेम ही क्या होगा? रिया होगा। तो गर्ल ऐसा वर्ड है जो बहुत सारी गर्ल्स के लिए यूज हो सकता है, लेकिन रिया जो है सभी गर्ल्स का नेम नहीं हो सकता। तो रिया जो है वो विशेष हो गया, पर्टिकुलर हो गया, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। और गर्ल जो नेम है, तो गर्ल जो नेम है वो सभी गर्ल्स के लिए यूज ले सकते हो, इसलिए ये क्या हो जाएगा? कॉमन। इसी तरह जैसे मैंने एक वर्ड कहा मैन, तो मैन कॉमन है, और किसी मैन का जो नेम है कोई भी नेम हो सकता है। जैसे आप कहें नरेश, मान लीजिए किसी आदमी का, किसी मैन का नेम है, तो ये तो प्रॉपर है क्योंकि नरेश जितने भी मैन हैं उन सब का नेम नहीं हो सकता। लेकिन मैन जो है, जितने भी मैन हैं उनके लिए मैन यूज कर सकते हो। फिर इसी तरह एक वर्ड है वुमन, तो वुमन जो है औरत के लिए यूज होगा, और वुमन जो है सभी विमेन के लिए आप एक ही वर्ड यूज कर सकते हो, सी इज वुमन। ओके, जैसे योर मदर इज अ वुमन, योर ग्रैंडमदर इज आल्सो अ वुमन, राइट? तो जितने भी विमेन जो हैं सबके लिए आप एक ही वर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन उनका भी सबका अपना अलग अलग नेम है ना। आपकी मदर का, आपकी मोम का नेम अलग है, आपकी ग्रैंडमदर का अलग है, आपकी जो आंट है उसका नेम अलग है, राइट? तो उनके नेम अलग अलग हो सकते हैं। लाइक इफ फॉर एग्जांपल इफ आई से सीमा, तो सीमा वर्ड है ये वुमन के लिए यूज होगा, लेकिन क्या सभी विमेन का नेम सीमा हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये जो वर्ड है ये होगा प्रॉपर नाउन, राइट? और ये जो हमने वर्ड्स किए हैं बॉय, गर्ल, मैन, वुमन, ये क्या है? कॉमन, राइट? इसी तरह अगर हम, अब तक हमने बात की पर्सन्स की, ये मैन, वुमन, बॉय, गर्ल, महेश, रिया, नरेश, सीमा, ये सब क्या है? पर्सन ही तो है, व्यक्ति है। अब अगर हम प्लेस की बात करें, जैसे मान लीजिए मैं किसी सिटी का नेम लेता हूं, जैसे मैंने नेम लिख दिया सिटी। अब बताइए सिटी जो वर्ड है ये कौन सा नाउन है? प्रॉपर या कॉमन? अब सिटी तो बहुत सारी हो सकती है। आप, मैंने कहा सिटी, जैसे किसी ने मुझसे पूछा वेयर आर यू गोइंग, तो मैंने कहा आई एम गोइंग टू ए सिटी, मैं किसी सिटी में, शहर में जा रहा हूं। तो सिटी कोई भी हो सकता है, कॉमन वर्ड है। लेकिन मैंने अगर कह दिया जयपुर, आई एम गोइंग टू जयपुर, तो आपको पता है जयपुर किसी प्लेस का नेम है, जगह का नेम है, और किसी विशेष जगह का नेम है, इसलिए ये कौन सा नाउन हुआ? प्रॉपर नाउन। इसी तरह मैंने कहा जयपुर इज ए सिटी, किसी सिटी का नेम ही तो है जयपुर,
लेकिन सिटी जो है, सिटी कहते हैं इस कंट्री में, इस वर्ल्ड में बहुत सारे सिटीज हैं, तो उन सब के लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हो सिटी। जैसे मैं कहूँ जयपुर इज सिटी, जयपुर भी सिटी है, दिल्ली भी सिटी है, ओके, हैदराबाद भी सिटी है। इस तरह बहुत सारे नेम है जो किसके लिए यूज होते हैं, सिटी के लिए। इसी तरह